Hello dear students, in this video we are going to discuss about sequences. So a sequence is a database object used to generate sequence numbers for rows in the table. तो sequence हम एक series object को कहते हैं, ठीक है, जिसको हम जनरेट कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और उसको हम एक नाम दे देंगे. जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं विद ए नेम, इन द सेम मैनर वी कैन क्रिएट ए सीरीज ऑफ नंबर्स जिसको कि हम सीक्वेंस कह रहे हैं और उसको हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और इस सीक्वेंस की वैल्यूज को हम अपने टेबल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं. A sequence is created using the create sequence command. तो इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, create sequence और उसके साथ हम मेंशन करते हैं sequence name. तो बाकी के सारे आर्गुमेंट्स, सारे क्लॉजेस ये सब ऑप्शनल है. तो ऑप्शनल क्लॉजेस को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट जो दिया हुआ है दैट इज इंक्रीमेंट बाय. So what is the meaning of increment by? It specifies the interval between sequence numbers. तो हम जो सीरीज जनरेट करना चाहते हैं तो उसके दो नंबरों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट नंबर कितने नंबर के साथ इंक्रीमेंट होना चाहिए वो हम बताते हैं विद द आर्गुमेंट इंक्रीमेंट बाय. तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है. मींस अगर हमारी सीक्वेंस 1 से शुरू हो रही है तो नेक्स्ट नंबर विल बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अगर हम 1 नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखना चाहते तो हम खुद भी मेंशन कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट बाय अगर हम 2 दे देंगे तो सीक्वेंस जो जनरेट होगी वो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से जनरेट होगी. तो ये जो इंक्रीमेंट बाय नंबर है इट कैन बी -2. तो ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को जनरेट करना हो, बट इट कैन नॉट बी 0 क्योंकि सेम नंबर को हम बार बार रिपीट करके सीरीज नहीं जनरेट कर सकते. तो नेक्स्ट आर्गुमेंट इज स्टार्ट विद, कि हम अपनी सीक्वेंस को, सीरीज को शुरू कहाँ से करना चाहते हैं. तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है. लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से अपनी सीरीज को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट विद आर्गुमेंट के साथ मेंशन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट इज मिन वैल्यू. इट स्पेसिफाइज द सीक्वेंस मिनिमम वैल्यू, कि अगर हमारी सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो स्टार्ट विद होगा वो हायर नंबर होगा. तो हमारी सीक्वेंस कहाँ तक चलनी चाहिए वो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट आर्गुमेंट इज मैक्स वैल्यू. इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू दैट ए सीक्वेंस कैन जनरेट. तो ये नॉर्मली हम असेंडिंग ऑर्डर में जो सीरीज जनरेट करेंगे वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी सीरीज की कितनी हो सकती है, कि कहाँ तक सीक्वेंस हमारी जाएगी. तो नेक्स्ट आर्गुमेंट इज साइकिल. साइकिल मीन्स कि जब हमारी सीक्वेंस एक मिनिमम वैल्यू को या अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेती है, ठीक है, तो उसके बाद वो कौन सा नंबर जनरेट करेगी. सपोज हमने एक सीक्वेंस बनाई है स्टार्टिंग विद 1 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी है हमने 100, ठीक है. तो सीरीज किस तरह से जनरेट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100. तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 100 अचीव हो गई है. तो उसके बाद सीक्वेंस नेक्स्ट नंबर क्या जनरेट करे. तो अगर हमने साइकिल मेंशन किया होगा तो 100 के बाद हमारा नंबर फिर से पहले वाला आ जाएगा, दैट इज 1 नंबर फिर से सीरीज में आ जाएगा. मतलब फिर से 1 से सीरीज शुरू हो जाएगी, 100 तक जाएगी, 100 होने के बाद वापस 1 पे आ जाएगी और इस तरह से सीरीज का जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि साइकिल ना हो तो जो भी हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिसाइड की है, मेंशन की है, वहां तक हमारी सीरीज जो है वो चलेगी. उसके बाद वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. नो साइकिल मतलब वो रिपीट नंबर नहीं होंगे. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. क्रिएट ए सीक्वेंस EMP नंबर स्टार्टिंग विद वैल्यू 100 एंड इंक्रीमेंटेड बाय 2.
तो इसमें हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस जनरेट करनी है जिसका नाम हमने रखना है ईएमपी नंबर। उसको हमने स्टार्ट करना 100 से, और हम चाहते हैं कि उसकी जो सीक्वेंस बने वो इंक्रीमेंटेड बाय 2 हो। तो क्या कमांड बनेगी, क्रिएट सीक्वेंस ईएमपी नंबर, यहाँ पे ईएमपी कोड हमने उसका नाम रखा है, तो ये ईएमपी नंबर के लिए हम बना रहे हैं, तो ईएमपी कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप ईएमपी नंबर भी इसका नाम रख सकते हैं। और इंक्रीमेंट बाय 2 स्टार्ट विथ 100। तो हमने यहाँ पे दो क्लॉजेस इसके मेंशन किए हैं, एक तो इंक्रीमेंट बाय 2 है और दूसरा हमने दिया है स्टार्ट विथ 100। तो हमारी सीरीज कहाँ से शुरू होएगी, 100 से शुरू होएगी। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इंक्रीमेंट बाय 2 के साथ 102, उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 104, नेक्स्ट 106 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने कोई भी मैक्सिमम वैल्यू मेंशन नहीं की है, ठीक है। तो अब ये जो सीक्वेंस हमने जनरेट की है, हमने क्रिएट की है, उसके नंबर्स को हम रेफर किस तरह से कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेरिएबल्स with which we can refer sequence numbers। एक हमारे पास है next val और एक है कर वेल। तो नेक्स्ट वेल जो है वो नेक्स्ट वैल्यू को देखने के लिए होता है, और कर वेल हमारी करंट वैल्यू को देखने के लिए होता है, ठीक है। टू व्यू द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस वी हैव टू यूज द फॉलोइंग क्वेरी, सिलेक्ट ईएमपी कोड, हमारी सीक्वेंस का नाम क्या था ईएमपी कोड, डॉट नेक्स्ट वेल, ये वाला वेरिएबल हम यूज करेंगे, फ्रॉम डुअल। तो जब भी हमने सीक्वेंस में अभी कौन सा नंबर चल रहा है उसको देखना हो, तो हम उसको डुअल, जो कि हमारा एक डमी टेबल है ओरेकल का, उसके थ्रू हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसकी आउटपुट कितनी आएगी 100, ठीक है। इफ यू रिपीट द अबव स्टेटमेंट, फिर से अगर आप चलाओगे तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 102, ठीक है। उसके बाद फिर से आप चलाएंगे नेक्स्ट वैल्यू, यही वाली कमांड फिर से चलाएंगे तो वो 104 डिस्प्ले करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है करंट वेल कॉलम, इट इज यूज्ड टू नो द वैल्यू लास्ट रिटर्न्ड बाय द नेक्स्ट वेल। कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी सीक्वेंस की अभी करंट वैल्यू कितनी है, हम उससे नेक्स्ट वाली नहीं शो करना चाहते, हम ये देखना चाहते हैं कि अभी तक हमारी सीक्वेंस की वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो उसको देखने के लिए हम कर वेल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ईएमपी कोड डॉट करवेल फ्रॉम डुअल। तो हमारी वैल्यू कितनी हो चुकी थी यहाँ तक, अगर 102 हो चुकी थी तो वो फिर से 102 शो कर देगा, ठीक है। अब अगर सीक्वेंस की वैल्यू को हम टेबल के अंदर यूज करना चाहें तो उसको हम इंसर्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। सपोज हम ये जो एम्प्लॉय नंबर है, ठीक ठीक है, इस एम्प्लॉय नंबर को हम अपनी सीक्वेंस के नंबर के साथ उसकी वैल्यू फिल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू ईएमपी, और वो सारे कॉलम्स हम मेंशन कर देंगे जिनकी वैल्यू हम रो में इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज, वैल्यूज में एम्प्लॉय नंबर हम खुद मेंशन करने की बजाय क्या लिख रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर हम खुद दे सकते थे कि 7713 या 2354, कुछ भी एम्प्लॉय नंबर हम देख सकते थे। लेकिन अगर हम किसी सीक्वेंस में से देना चाहते हैं तो सीक्वेंस का नाम लिखा हमने ईएमपी कोड कोड डॉट करवेल, तो जितनी भी उसकी करंट वैल्यू है वो इसको रिप्लेस कर देगी, कॉमा बाकी की वैल्यूज तो हम एज इट इज मेंशन कर देंगे, जो भी एम्प्लॉय नेम देना है, जॉब देनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर हम एज इट इज मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, उसकी डायरेक्ट वैल्यू ना देके हम उसको सीक्वेंस की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी करंट वैल्यू होगी सीक्वेंस की इस टाइम पे, वो वैल्यू एम्प्लॉय नंबर फील्ड में इंसर्ट हो जाएगी। तो इट इज द यूज ऑफ सीक्वेंस डाटा ऑब्जेक्ट इन द SQL. That's all for sequence. Thanks for watching. Thank you.